इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई जिले में शुरू की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर 9 दुकानों से विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए। दूध, केक, सरसों तेल, रबड़ी और पेड़ा की मिलावट जांच कराई जा रही है। प्रशासन का सबसे अधिक फोकस दूध और इससे निर्मित होने वाली खाद्य सामग्री है। इसमें मिलावट की सबसे अधिक आशंका रहती है। कलेक्टर ने इसके लिए जिले के 5 एसडीएम की एक कमेटी बनाई है जो मिलावटखोरों पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेगी। कलेक्टर कनवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच दूषित खाद्य सामग्री के उपयोग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी जिले के अलग अलग कस्बों और बाजारों में पुरानी और दूषित खाद्य सामग्रियों को नष्ट कराया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतें आज से प्रायोगिक तौर पर खुल गई हैं। ये प्रक्रिया 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। यदि यह अनुभव अनुकूल रहा तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जबलपुर में अजय कुमार सिंह, HR नायडू, LK सोनी को प्रायोगिक सुनवाई सफल बनाने गठित समन्वय कमेटी में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने उक्ताशय का परिपत्र जारी किया था। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जनहित याचिकाकर्ता शहर में घूम घूम कर अवेयरनेस फैलाने में जुटा है, लेकिन नगर निगम जबलपुर अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इस वजह से जनता खतरा उठाने की स्थिति में फंसी है। कोविड काल में ऐसे हालात चिंताजनक है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर के साफ सफाई के मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है। इसी के साथ नगर निगम जबलपुर को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि आगामी सुनवाई तिथि 24 दिसंबर 2020 तक स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी जाए। ऐसा न किए जाने की सूरत में नगर निगम के खिलाफ तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए लगा। जल प्लावन रोकने के सिलसिले में ठोस उपाय नदारत हैं। शहर की साफ सफाई भी कछुआ चाल में जारी है। कई जगहों पर गंदगी के ढेर आम हो गए हैं। जबलपुर की सड़कों में यातायात नियमों का पालन करते मिले 150 ट्रैफिक हीरो हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने और हादसे में घायलों की मदद करने वालों को युवा ट्रैफिक फोर्स के सदस्यों ने सम्मानित किया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए युवा भी स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। मुख्य चौराहों में तैनात ये युवा प्रहरी वाहन चालकों को जहां ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं जो बेहतर तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित भी कर रहे हैं। युवा ट्रैफिक फोर्स के सदस्यों ने ऐसे ट्रैफिक हीरो को सम्मान की शुरुआत कर ऐसे ही ट्रैफिक हीरो का सम्मान किया। इस अवसर पर ASP यातायात संजय अग्रवाल और DSP BP सलूकी भी सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे और युवा फोर्स का उत्साह बढ़ाया। बाजू वाले ने आपने लगाइए सर, आपने सिर्फ got 3 also sitting in the front of the seat, please. You also sir, please. Your helmet, seat belt. आपका हेलमेट कहाँ है सर? हेलमेट पहन कर ही आप लोग अपना वाहन चलाएं। शहर की जीवनदायिनी नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई तरह के अभियान चल रहे हैं। नगर निगम ने भी इसको लेकर ग्वारी घाट में 2 फिल्टर प्लांट लगा रखा है, लेकिन तिलवारा और पंचवटी के पास मिलने वाले गंदे नाले की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। शहर सीमा से जाकर नर्मदा में मिलने वाले इस गंदे नाले को रोकने नगर निगम लगातार उदासीन बना हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सचिव रहे गजेंद्र सोनकर के भानतलैया स्थित कार्यालय और आलीशान बंगले का एक हिस्सा ढा दिया गया। पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। कुल 8 करोड़ निर्माण पर खर्च हुए थे। कांग्रेस नेता ने कब्जा कर निर्माण कराया था। कार्रवाई के दौरान परिवार की महिलाओं से टीम की जीमा जब्ती भी हुई। पुलिस कार्रवाई ट्रेनी IPS अगम जैन और SDM रांझी दिव्यावस्थी की अगुवाई में हुई। सहयोग में 7 CSP, DSP, 10 TI, RI और लाइन बल सहित लगभग 500 का संयुक्त अमला लगाया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में 8 मिनट के अंतराल पर कोरोना संदिग्ध दंपत्ति की मौत हो गई। दोनों को मेडिकल में बीमार होने के बाद भर्ती कराया गया था। पहले पति ने दम तोड़ा और इसके बाद पत्नी की सांसें थम गई। दंपत्ति की यूं एक साथ मौत पर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। पत्नी जहां मेडिकल में ही चतुर्श्रेणी कर्मी थी, वहीं पति इसी विभाग से 8 वर्ष पहले रिटायर हुए थे। दोनों को कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मौत का कारण क्या रहा, चिकित्सक भी स्पष्ट नहीं बता पाए। खास बात यह है कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबलपुर के बारदाना व्यापारी को सस्ते में बारदाना दिलाने का झांसा देकर भोपाल के 2 ठगों ने 1,89,000 रुपए की चपत लगा दी। दोनों बारदाना भिजवाने के एवज में व्यापारी से खाते में पैसे ट्रांसफर कराते गए, लेकिन उसे आज तक बारदाना नहीं मिला। अब जालसाज उसका फोन तक नहीं रिसीव करते। पीड़ित ने खितौना थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शहरी सीमा के बाहर हाईवे से लेकर अंदर नदी सड़कों में बीते कुछ सालों में कई तरह के ब्रिजों, अंडर व्हीकल पास और फ्लाईओवर बनाने का प्लान बनाया गया। इस पर अमल भी हुआ, निर्माण कार्य आरंभ भी हो गए, पर निर्माण की गति है जो जनता को राहत नहीं देती है। कई में निर्माण आरंभ हुआ तो पूरा होने के हालात ही नहीं बन पा रहे हैं, तो कई में काम बेवजह अटका हुआ है। पैसा मिला, टेंडर की सीमा पर काम थमासा है। जिम्मेदार विभागों के पास इनको पूरा करने को लेकर सटीक उत्तर नहीं है। विशेष बात यह है कि ब्रिजों के निर्माण में बजट का कोई रोना नहीं है, बस हौसलों की कमी नजर आती है। इन ब्रिजों का पूरा निर्माण हो तो पूरे 26 लाख की आबादी को यातायात को लेकर राहत मिल सकती है, लेकिन कार्य की गति उबाऊ वर्किंग कल्चर के चलते जल्द ये राहत मिलती नहीं दिख रही है। कटंगी के मुख्य मार्गों पर पुलिस की वाहन चेकिंग से बचने के लिए लोडिंग पिकअप वाहन के चालक ने गांव के भीतर का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मजदूरों से खचाखच भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 22 में से 17 मजदूर घायल हो गए। घटना आज सुबह करीब 10 बजे कटंगी के डुंगरिया गांव की है। और कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार को 58 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1624 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में 47 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 58 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12,863 हो गई है और रिकवरी रेट 93.28% हो गया है। हम लगातार ये कहते आए हैं कि कोरोना संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे 24/7 24 घंटे के जो कंट्रोल रूम हैं उनमें संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हमारे लोग लगातार आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 0761-263-7500 से 505। हम लोग लगातार ये आह्वान भी कर रहे हैं कि हम कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया है ऐसे लोगों पर लगातार सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। विगत 24 घंटे में 576 लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और 59,100 रुपये के फाइन भी अधिरोपित किए हैं। जो दुकानदार कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं ऐसी दुकानों को सील भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे 3 दुकानों को सील भी 24 घंटे में की गई है। आगे ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी और इसमें और ज़्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। उद्देश्य ये है कि हम कोरोना के जो संक्रमण अभी बढ़ता जा रहा है उसको रोकें, उस संक्रमण की चेन को तोड़ें और इसके लिए आवश्यक है कि बाजार में भीड़ ना हो, इकट्ठी हो, किसी एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी ना हो। हम कोरोना के जो नियम हैं अर्थात मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, भीड़ का हिस्सा ना बने, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। ये यदि नियमों का हम पालन करें तो हम संक्रमण को कुछ हद तक रोक पाएंगे। वर्तमान में ठंड बढ़ती जा रही है, शादियों का मौसम है। आवश्यक इस बात की है कि हम अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, शादियों को भी कम से कम स्थिति में रहे। ग्रीटिंग्स देने हैं, एक दूसरे को विश करना है तो फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। व्यक्तिशः मिलने को अवॉइड करें। ये सब चीज़ों को हम लोगों को पालन करना होगा। साथ साथ में ठंड के कारण जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार जो हैं उनको ठंड से जनित समस्याओं भी होती है। साथ साथ में ठंड के कारण जो है यदि अन्य समस्या हैं और कोरोना हो जाता है तो ये एक और घातक स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए इसके बचाव के लिए हमने वृद्धजन सुरक्षा अभियान चलाया है, जिसमें 50 वर्ष से उम्र के अधिक के जो वृद्धजन हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको हम सतत संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनके नंबरों को हम कॉल कर रहे हैं, उनसे हमारे अधिकारी कर्मचारी मिल रहे हैं। ऐसे यदि हमारे अधिकारी कर्मचारी आपसे मिलने आते हैं तो उनको कोऑपरेट कीजिए। मेरा ये कहना होगा कि लगभग सभी घरों में वृद्धजन रहते हैं, अतः हर व्यक्ति, हर समुदाय,
हर परिवार को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।